मूवीज की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे। जहां ड्रामे पे सबसे ज्यादा तनकीद हो रही है, जहां ये कहा जा रहा है कि ये ड्रामा जो है हद से ज्यादा फ्लॉप हो चुका हुआ है, जहां ये कहा जा रहा है इस ड्रामे में इंटरेस्ट लेना हमने छोड़ दिया है, और जहां ये कहा जा रहा है कि अब ये ड्रामा हम नहीं देखेंगे, फिर भी लोग इस ड्रामे को क्यों देख रहे हैं, कौन सी ऐसी बड़ी वजह है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिलाल अब्दुल्ला की केमिस्ट्री को लेके, परफॉर्मेंस को लेके लोगों के क्या ओपिनियन सामने आ रहे हैं, और लोग ये बात क्यों कर रहे हैं जो हुआ सदफ के साथ अच्छा हुआ है। सदफ इसी काबिल थी, सदफ का यही अंजाम होना चाहिए था। आने वाले एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर लोग ये बात भी कर रहे हैं कि हमें ये नहीं लगता कि खलीलुर रहमान कमर साहब ने ये ड्रामा लिखा है। अब लोग ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, और आने वाले एपिसोड्स में क्या बड़ा ट्विस्ट होने जा रहा है, और क्या ये ड्रामा व्यूज उस तरह ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। अगर आने वाली एपिसोड से पहले पहले आखिरी एपिसोड की कुछ ऐसी गलतियां आप लोगों के सामने रखूंगा जिसको सुन के आप भी हैरान होंगे कि यार ये ड्रामा जो है ये वाकई सिर्फ वहाज अली की वजह से देखा जा रहा है। ये ड्रामा जो है मकबूल हो रहा है या पसंद किया जा रहा है तो सिर्फ वहाज अली की वजह से किया जा रहा है। ये बात आज लिखी गई है और मानी गई है इसको। और दूसरी साइड पर ये भी लोग कह रहे हैं कि ये ड्रामा हमें नहीं लगता खलीलुर रहमान कमर साहब ने लिखा है। अब ऐसी बात क्यों की जा रही है, आप खुद भी ये बात सोचें कि खलीलुर रहमान कमर साहब के मेरे पास तुम हो आपको ड्रामा याद होगा, प्यारे अफजल याद होगा, जेंटलमैन याद होगा। जेंटलमैन ड्रामा उस लेवल पर जाके हिट नहीं हुआ था, मगर उसके डायलॉग्स पर, उसके परफॉर्मेंस पर, और खास तौर पे उसका जो सीक्वेंस लिखा गया था वो इतना अच्छा था कि लोगों ने आज तक उस ड्रामे के डायलॉग्स के ऊपर तनकीद नहीं की। मैं यहाँ पर जो सुन मेरे दिल ड्रामा जा रहा है उस पे डायलॉग्स पर भी तनकीद हो रही है, परफॉर्मेंस पर भी तनकीद हो रही है, और लोग ये कह रहे हैं कि ड्रामा देख रहे हैं तो हम ज़हनी तौर पर बीमार हो रहे हैं। सिर्फ हमारी मजबूरी ये है कि हम शुरू से लेके अभी तक इस ड्रामे को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से हमने ये देखना है। हमें ये लग ही नहीं रहा कि खलीलुर रहमान कमर साहब ने ये ड्रामा लिखा, और लोग बिल्कुल सही बात करें। कोई ड्रामा अगर ओवरऑल देखा जाए, खास तौर पर 20 एपिसोड से बाद अगर 21, 22, 23, 24, 25 पर हम जाते हैं तो जितनी एपिसोड गुजरी हैं उसमें सिर्फ रोना धोना ही दिखाया गया, एक दूसरे के लिए दुखी हुआ हुआ दिखाया गया, एक दूसरे के लिए परेशान दिखाया गया, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सीन नहीं दिखाया गया। यहां तक कि दानिया का जो कैरेक्टर आपको दिखाया गया वो सिर्फ अमार को बुलाती है, उसके सामने रोती है, धोती है, प्रोपागेंडा करती है, या फिर उसको अपने पास बुला के उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। मगर यहाँ पर अगर ये चीज दिखाई जाती कि दानिया का कम से कम करेक्टर जो है वो इंटरेस्टिंग दिखाया जाता। एक साइड पर वो अमार को बुलाती, दूसरी साइड पर सदफ को बुलाती, या सदफ को कहती कि हाँ भाई तू देख अमार मेरे साथ मौजूद है, या कोई ऐसी चालाकी चलती या कोई ऐसी गेम चलती जिससे हमशा भी बेनकाब होती, फिर दानिया की भी तारीफ होती, और खास तौर पे इस ड्रामे में इंटरेस्टिंग करेक्टर होता जो कि अवाम देखना चाह रही थी। वो आखिरकार वही हुआ। एक साइड पर उसकी वालदा सदफ के कमरे में जा रही है, दो सीन आपके साथ रखूंगा, आप खुद कहेंगे कि यार वाकई आप सही बात कर रहे हैं। आपको याद होगा जहां पर सदफ सोई हुई है और उसकी माँ उसके कमरे में जा रही है, और कमरे में जाने के बाद जवियार से पूछ रही है कि बहन सो गई है, तो वो आगे से कहता है हाँ जी आप ही सोई हुई है। साथ ही जैसे बिलाल अब्दुल्ला का फोन आता है और बिलाल अब्दुल्ला से बात कर रहा होता है जवियार, और जवियार कहता है बिलाल भाई सिर्फ 1 मिनट रुके, साथ ही उसका कंबल नीचे हो जाता है, आंखें भी खुल जाती हैं। ये कौन सा सीन ऐसा दिखाया गया। और दूसरी साइड पर वो जिस अमार को लेके रो धो रही है, और जिस वो परेशान है, वो अपना घर संभालने की कोशिश तो कर रही है, मगर मुझे यहाँ पर ये चीज समझ नहीं आती, कोई एक करेक्टर, कोई एक ड्रामे में ऐसा करेक्टर होता जो ड्रामे में इंटरेस्टिंग सीन तो पैदा करता, नेगेटिव भी बेशक कर रहा होता, मैं नेगेटिव भी परफॉर्म तो इस तरह करता ना कि आप मानते और आप कहते कि यार कोई नेगेटिव करेक्टर किया गया ड्रामे में, नेगेटिव करेक्टर अदा किया गया है। क्योंकि ना तो दानिया का समझ आ रहा है, वो भी नेगेटिव सीन्स का रही है, विलन बनी हुई है, एक साइड पर हमशा का आपको दिखाया जा रहा है, मगर कोई भी इंटरेस्टिंग सीन्स नहीं दिखाया जा रहा, सब दिखाया जा रहा है हाँ मेरे पास आ जाओ, ओ मेरे पास आ जाओ तुम। मुझे तो इस सीन की समझ ही नहीं आ रही। दूसरी साइड पर आपको जो सीन दिखाया गया कि एक साइड पर जो भाई के लिए परेशान थी, जो जान दे रही थी, मगर उसको ये नहीं पता था कि उसका आखिरी अमेरिका में चेकअप है, और भाई उसको जिस तरह बता रहा है कि बिलाल भाई को याद था, आपको तो ये भी याद नहीं था। मुझे ये सीन नहीं दिखाया गया। दूसरी साइड पर आपको शराब पीते हुए दिखाया गया, अमार को शराब करते हुए ऊपर से कस्में खा रहा है कि यार मुझे तुम्हारी कसम मैंने शराब नहीं पी। और वो जो सीन था वो हद से ज्यादा बकवास सीन था। वो इस ड्रामे में जिस तरह का करेक्टर दिखाया गया सदफ का, या फिर
जिस तरह का हमारा माया अली का दिखाया गया है या फिर हमशा का किरदार दिखाया गया है, वो किरदार अवाम को नहीं पसंद आ रहे, ये बात साबित हो चुकी हुई है। मगर यहाँ पे बात करते हैं आने वाली एपिसोड्स में, अब आपको देखा दिखाया जाएगा, खास तौर पे क्योंकि लोग इस ड्रामे को बिलाल अब्दुल्ला की वजह से देख रहे हैं। यहाँ तक कि वो नेगेटिव रोल अदा कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो बहुत दुखी दिखाए गए हैं, यहाँ तक कि बहुत परेशान दिखाए गए हैं, मगर फिर भी लोग कह रहे हैं कि हम ये ड्रामा सिर्फ फॉलो कर रहे हैं या फिर वॉच कर रहे हैं, वो भी बिलाल अब्दुल्ला की वजह से। आपको शुरू में दिखाया जाएगा बिलाल अब्दुल्ला की सदफ के साथ मीटिंग, जिसमें सदफ को बिलाल अब्दुल्ला बोलेंगे कि यार ये होटल्स का जो है ना कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें देता हूँ, तुम संभालो क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस ज्यादा है और मुझे पता है कि तुम ये कर जाओगी और मुझे इस चीज का बिल है, मैं इसमें अमार को कोई इशू नहीं होगा। जिसके ऊपर सदफ वो सारी बातें सुनेगी और सदफ उठेगी और अमार कहीं हमारे बिलाल अब्दुल्ला को लगेगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, कोई ना कोई परेशानी है, जो कि दोनों अलग अलग रह रहे हैं और जिस तरह की आंसू दिखाए जा रहे हैं आंखों में। दूसरी साइड पर आपको दिखाएगा हमशा थोड़ा सा किरदार अपना अदा करेगी, जहां पर हमारे अमार साहब जो है हमशा के पास जाएंगे और हमशा बोलेगी कि तुम अपनी बीवी को लेके क्यों नहीं चले जाते, वो तुम्हें भी पता है कि तुम जो हो इस काबिल ही नहीं हो। वो तो वाकई बात ठीक है कि यार बॉस हो तो ऐसा हो जिसने इस लेवल पे से ला के इस लेवल पर खड़ा कर दिया, उसको तो खुश होना चाहिए, उसको सब कुछ मिला, उसकी किस्मत साथ दे रही है, वो फिर भी रोद हो रहा है। हमशा बोलेगी कि तुम्हें नहीं पता, शायद तुम्हें पता है कि यार तुम्हें कोई होटल वाला नहीं रखेगा, इस मकाम पे इस लेवल पर नहीं रखेगा, इसलिए तुम अपनी बेगम को लेके अलग नहीं होना चाह रहे। जिसके ऊपर अमार बोलेगा, आगे से चिल्लाने की कोशिश करेगा और हमशा बोलेगा कह रहा हूं, बोलेगी शट अप, तुम खामोश हो जाओ। मुझे तो ये सीन समझ नहीं आया। मैं यहाँ पर हमशा का अपना फायदा भी रखूंगा, हमशा अब चाह रही है कि किसी ना किसी तरह ना बिलाल अब्दुल्ला को ये सॉरी सदफ को ना लेके यहाँ से साइड हो, ताकि बिलाल अब्दुल्ला का मेरे लिए रास्ता साफ हो। क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला ने आखिरी एपिसोड में जिस तरह कहा था कि अगर वो डरेगी और अगर मुझसे मिलने नहीं आएगी या मुझसे बात नहीं करेगी, तो उसको सिर्फ इतना जाके कहना, या तो तुम डरती हो या तुम्हें डर है कि कहीं तुम बिलाल अब्दुल्ला से बहुत ज्यादा प्यार करती हो। एक साइड पर आपको ये दिखाया जाएगा और दूसरी साइड पर आपको दिखाया जाएगा कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ से मीटिंग करके फारिग होगा, जिस साइड पर हमारी जो दानिया है वो अमार को बुलाएगी और अमार जाके बोलेगा मुझे तो समझ ही नहीं आता मैं क्यों आपके पास आ जाता हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्यों आपसे मिलने आता हूँ। जिसके ऊपर दानिया बोलेगी अरे बेवकूफ, तुझे पता है कि मेरे पास तुझे सुकून मिलता है, तुझे पता है कि तू मेरे साथ मोहब्बत करता है और तुझे पता है कि तू मेरे बगैर रह नहीं सकता। जिस तरह का भी ड्रामाई बातें करेगी, जिसके ऊपर अमार साहब भी ना थोड़ा सा सुकून में आएंगे। अमार साहब भी कहेंगे कि यार ओए होए, प्यार और किस्मत हो तो ऐसी ही हो, मुझे लगता है कि मैंने सदर से शादी करके गलती की है। और दूसरी साइड पर आपको दिखाया जाएगा सदफ जो है घर छोड़ने का और तोड़ने का तय कर लेगी और वो तय इस तरह करेगी कि यार अब मैंने अपना घर बहुत संभाल लिया, अब मैं अमार के साथ नहीं रह सकती और अब हमें जो है ना अलग हो जाना चाहिए। वो अपनी माँ के घर जाने का सोचेगी, जिसके ऊपर आपको बड़ा ट्विस्ट भी दिखाया जाएगा। एक साइड पर बिलाल अब्दुल्ला के बर्थडे वाला सीन, जो कि ज़वियार उसको मुबारकबाद भी देगा और ज़वियार ही उसके साथ जाएगा, वो चीज़ आपको दिखाई जाएगी। मगर एक चीज़ यकीन हो गया, अगर आप जाके वीडियो के नीचे या कहीं पे भी आप ड्रामा जो भी लगता है उसका रिव्यू लाजमी चेक किया करें। 90% लोग ये कह रहे हैं कि हम ये जो ड्रामा है ना सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला की वजह से देख रहे हैं, और ड्रामा देख देख के मैं खुद टेंशन में आ गया हूँ कि यार ये ड्रामा किस लेवल पर गया चला गया है। ऐसा लग रहा है कि जो बंदा ठीक होगा ना उसको भी 4 एपिसोड आखिरी दिखा दो, वो भी ज़हनी तौर पर परेशान हो जाएगा, यार ये ड्रामा है या फिर कुछ और है। आपको ये चीज दिखाई जाएगी और आप खुद कहेंगे यार ड्रामा काफी लोगों ने ये लिखा कि ड्रामा सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला की वजह से देख रहे हैं, और काफी लोगों ने ये भी लिखा ड्रामा हद से ज्यादा बकवास है, ड्रामे में मजा ही नहीं आ रहा, कोई इंटरेस्टिंग सीन नहीं। अब आपको ये चीज दिखाई जाएगी, मगर क्या करें, मजबूरी है, फॉलो तो करना है, ड्रामा भी देखना है और साथ रिव्यू भी देना है। हमारी भी मजबूरी है और आपकी मजबूरी भी है। आपकी मजबूरी ये है कि जब शुरू से कोई चीज हम फॉलो करते हैं तो हमें एंड पर उनका अंजाम देखना पड़ता है। हमें हमेशा का अंजाम भी देखना है, हमें अमार का भी देखना है और हमें दानिया का भी देखना है। तो ये चीज सारी देखना भी जरूरी है। अब क्या करें, मजबूरी है, इसी वजह से देखना जरूरी है। मगर आपने बताना है कि ड्रामा आप क्यों फॉलो कर रहे हैं, बिलाल अब्दुल्ला की वजह से? और ड्रामा आपको कैसा लग रहा है? इंसानी तौर पे आप मेरी तरह तो पागल नहीं हो चुके हुए, परेशान तो नहीं हो चुके हुए? क्योंकि यहाँ पर बात की जाए अगर ड्रामे की, तो हद से ज्यादा फ्लॉप होने की वजह भी यही है कि हर करेक्टर को रोते हुए दिखाया गया, इतना परेशान दिखाया गया, इतना दुखी दिखाया गया, और ना तो कोई इंटरेस्टिंग करेक्टर दिखाया गया, ना कोई इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाए गए, जिसकी वजह से ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हो चुका हुआ है। अब आपने बताना ये ड्रामा आपको कैसा लगा, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।